जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। न्यू पार्ट टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने किया था, जो सीरीज़ है हमारी, उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई थी। तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता। पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो 1905 में हुई। किंग जॉर्ज फाइव था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई उसके बाद रिटेलिएशन हुआ। हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी। फर्स्ट मूवमेंट थी हिंदुओं की स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद 19 मुसलमान जो है वो 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ। शिमला गए और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का कहा। आते ही जो मुसलमानों ने अपनी जमात बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। और उसके बाद फिर 1909 में मिंटू मॉर्ले साहब आए, रिफॉर्म्स लेके आए वो सेंटर में और प्रोविंस में। जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो है वो इनलार्जमेंट किया जाए, उसकी सीटें बढ़ाई जाएं। और इसमें मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको एडमिटेड किया गया, कन्फेस किया गया, तस्लीम किया गया। ये कहानी है जी बैक एंड। बट इधर से स्वदेशी मूवमेंट और हिंदुओं की रिटेलिएशन की वजह से 1911 के अंदर जो था वो एनलमेंट ऑफ बंगाल कर दी गई। बंगाल की तनसीख कर दी गई, कैंसल आउट कर दिया गया, जिससे मुसलमानों को एक बहुत बड़ा जो है वो जर्क लगा, एक बहुत बड़ा सेट बैक हुआ। और मुसलमानों ने कहा कि ये तो हिंदू हमारे साथ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को डिवाइड किया हुआ, उसी में अगर वो उनको इतना ज़्यादा एंगर और रेज रेग जो है वो आया हुआ, तो वो तो हमारे साथ कैसे चलेंगे। बट खैर उस टाइम भी कायदे आजम जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। फिर 1930, कांग्रेस तो पहले ज्वाइन की हुई थी। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली 1920 या 1930 में। अब कायदे आजम साहब जो थे वो कहते थे दोनों मिलके चलो, क्योंकि कायदे आजम जो थे वो कॉमनैलिटी थी दोनों में ना। कायदे आजम इस तरफ भी थे, कांग्रेस की तरफ भी थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ भी थे। तो कायदे आजम की ख्वाहिशों से उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे बैठ के चीज़ों को करें, दोनों जमातों का एक ही एजेंडा होना चाहिए। अगर हम डिवाइड हो गए तो फिर हम ब्रिटिश को कैसे अपनी बातें सामने रखेंगे। ठीक है। 1916 के अंदर फिर कायदे आजम के बाहमी जो है वो कोशिशों से शिमला लखनऊ पैक्ट हुआ। तो लखनऊ पैक्ट हुआ और कायदे आजम को एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया ना। कायदे आजम साहब एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने कहा? सरोजिनी नैडू ने। ये नाम आ जाता है ये पेपर में, एमसीक्यूज वन पेपर में भी आ जाता है। सरोजिनी नैडू जो थी ये एक वमेन थी, गांधी के बहुत करीब थी ये, और बड़ी इंटेलेक्चुअल वमेन लेडी थी। बाद में ये बिहार की फर्स्ट गवर्नर भी बनी है ना, पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद। सरोजिनी नैडू जेल जेल भी इसने इन्होंने काफ़ी दफ़ा बर्दाश्त की, जब क्विट इंडिया मूवमेंट और वो सारी चली ना। मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद अपनी बुक में इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर भी इनका बताते हैं कि जब उन्हें ट्रेन पे लेके जाया जा रहा था, सरोजनी नेदू गांधी को अपना जो है ना वो मास्टर वो मानती थी, अपना फादर मानती थी, गुरु मानती थी, पॉलिटिकल गुरु सरोजनी नेदू। सरोजनी नेदू एक लड़की, एक औरत है, फीमेल है। तो ये काफी दफा वन पेपर एग्जाम में आया हुआ था कि एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द टाइटल ऑफ एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी गिवन टू कायदे आजम बाय विच पर्सनैलिटी? सरोजनी नेदू। ठीक है। तो इसमें कायदे आजम की कोशिश थी। गांधी साहब भी आ गए थे ना, इंदिरा गांधी कहाँ से आ गए थे? गांधी साहब आ गए थे साउथ अफ्रीका से।
आपको पता है गांधी की जो एंट्री हुई है वो कोई 1915 में हुई। इससे पहले गांधी साहब 20 साल, 18 से 20 साल साउथ अफ्रीका रह के, क्यों रह के आए, क्योंकि गांधी भी एक लायर थे। और लायर लॉ इसका यहाँ चल नहीं रहा था, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए। उधर अपार्थाइड मूवमेंट जो थी, ब्लैक मूवमेंट्स चल रही थी, तो उसमें वो पार्टिसिपेट भी किया। उसके फॉलोअर उसके जो थे वो एडवोकेट भी थे। तो ये सारा मैंने अब आपको एक पूरा हिस्ट्री बता दी है, एक कॉन्टेक्स्ट ड्रा कर दी है। ठीक है, अब ये जब माइंड में रखेंगे तो फिर चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। अब इन चीज़ों को माइंड में रखें, फिर आप टॉपिक पढ़ें तो फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। स्टोरी टेलिंग होगी ना, एक स्टोरी बन गई। All India Muslim League came into being as the first all India based political organization of Muslim in 1906। तो ये टॉपिक का नेम है जी, अ न्यू टॉपिक का नेम है जी, अ न्यू पाथ ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वही जो मैंने इधर बताया आपको, एनलमेंट होगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की 1911 के अंदर हुई। ठीक है, 1911 के अंदर एनलमेंट हुई। Not only from the Bengal, but those the whole of the Muslim League. नवाब वकारुल मलिक expressed that his deep anger। नवाब वकारुल मलिक को बहुत ज्यादा जो है वो एंगर का सामना हुआ। और ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि नवाब समीउल्लाह खान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी, नवाब समीउल्लाह खान। मैं साथ आपको एमसीक्यूज भी बताते रहता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। नवाब समीउल्लाह खान जो थे, इन्होंने वो छोड़ दी थी, पॉलिटिक्स छोड़ दी थी 1911 में। ये पेपर में आया हुआ था, विच पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मुस्लिम लीव द पॉलिटिक्स आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द एनलमेंट ऑफ बंगाल। क्योंकि वो बंगाल से ही थे, और बंगाल की जब एनलमेंट हुई तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका क्या रोल था। एमए और कॉलेज बन रहा था उस टाइम, बन गया था। अब 1920 आने वाला है ना, 1920 में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी। इसके जो फॉर बैरियर्स हैं, इसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टफ मार्केट में आ गया था। नवाब अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, और शिबली नोमानी, 1914 में डेथ हुई है इनकी। तो इन्होंने अवेयरनेस दी मुसलमान। तो ये सारा जो है आप जो है ये मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। मेमोरियल फंड सर सईद अहमद खान ने बनाया 1899 में। सर आगा खान कमीशन पॉइंट हुआ, इट्स प्रेसिडेंट एंड नवाब वकारुल मलिक। ये सर आगा खान प्रेसिडेंट थे जी, और वकारुल मलिक जो थे वो सेक्रेटरी थे। वकारुल मलिक कह रहा हूँ, सॉरी, वकारुल मुल्क है जी, MUL के मुल्क। सर आगा खान जो थे वो प्रेसिडेंट बने, वकारुल मुल्क सेक्रेटरी बने। मौलाना शौकत अली और इनका बड़ा रोल था। आगे हिजरत मूवमेंट स्टार्ट होगी ना 1919 में। तो अब देखें, एक और कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताना भूल गया कि इस दौरान में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हुई थी, इसलिए भी मुसलमान इकट्ठे हुए। 1914 से 1918 में है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हुई, इसलिए मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए कि भाई ब्रिटिशर्स की जो फोकस है वो उधर है, तो हम दोनों मिलके ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दें। तो ये सारा जो है आपने पढ़ना है। और इसके बाद द रेस्ट कंडीशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। बाल्कन वॉर भी हुई थी इस टाइम 1914 में ना, जिसमें फातिमा बिनते अब्दुल्ला एक लड़की थी। इल्लामा इकबाल ने अपनी पोइम में भी लिखा है, और 9th 10th की उर्दू में सबक भी है, पानी पिलाते हुए। बल्कान की जंग हुई थी ना। तो बाल्कन जो है वो एक पेनिनसुला है। बाल्कन जो है
वो एक पेनिनसुला है, अभी यूरोप में है ना। तो बल्कान तराबलस जिसे हम कहते हैं ना, बाल्कन वॉर। तो उसमें ऑटोमन अम्पायर थी उस टाइम। ऑटोमन अम्पायर खत्म हो रही है ना। मुसलमान चाहेंगे कि ऑटोमन अम्पायर जो है वो रिस्टोर रहे, वो तबाह ना हो, उसको तोड़े ना। वो इसलिए मुसलमान एक तहरीक चलाएंगे, जिसको हम हिजरत मूवमेंट कहते हैं। द इन्वेजन ऑफ तुर्की बाय बाल्कन स्टेट्स। तुर्की पे इन्वेजन हो गया बाल्कन स्टेट से, आउट ऑफ योर बाल्कन स्टेट। तो बाल्कन, ऑटोमन अम्पायर यूरोप तक फैली हुई थी ना। तो उधर जो बाल्कन स्टेट थी वो तुर्की के अगेंस्ट हो गई। तुर्की का मतलब ऑटोमन अम्पायर की। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके बाद क्या होता है? कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी। ये वाला एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत आता है। कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी कब होती है? 1913। कानपुर एक जगह है, कानपुर, नागपुर, कानपुर। कानपुर की एक मस्जिद होती है, उसको गिराते हैं, गिराना चाह रहे थे, दरमियान में आ जाती है ना वो, रोड के दरमियान में आ जाती है। तो मुसलमान चाहते हैं कि इधर ना ना गिराएं इसे। उसका ट्रेजेडी के ऊपर काफी बंदों की जो है वो डेथ हो जाती है 1913 के अंदर ना। जेम मेडसन द लेफ्टिनेंट रिसीव अ पिटीशन थ्रू शाहिद हुसैन, कानपुर के फतवा अगेंस्ट द एलिनेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द मॉस्क। ये वही बात जो मैंने आपको बताई। कंट्रोवर्शियल पोर्शन था उसका, फाइव स्कॉलर ने कह दिया था। ये कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी भी एक सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है। द विशिंग प्लेस इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्रेड बिल्डिंग एंड मस्ट बी रिमूव्ड, वो कहते थे रिमूव कर देना चाहिए। सॉरी, द वॉशिंग प्लेस, विशिंग क्या, वॉशिंग प्लेस। म्यूनिसिपल बोर्ड से खत्म करना चाह रहे थे। द मुस्लिम अंजुमन ऑल ओवर द इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फायरिंग ऑन द मुस्लिम। ये अंजुमन हमायत इस्लाम बन गई थी ना उस टाइम, तो उसने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद मेकिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट हुआ, 1916 में, दिसंबर में हुआ जी, याद रखना। एन एग्रीमेंट वाज रीच बिटवीन द ए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, फिर ये जो कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी हुई है। तो यही है जिस कायदे आजम का मेन रोल है। और इसमें मुसल पहली दफा मान लिया गया सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, हिंदुओं ने माना इसके अंदर, लखनऊ पैक्ट के अंदर। लेकिन बाद में वो चेंज हो जाएंगे ना। मौलवी मजरुल हक थे जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ये सारे। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? द हिंदू एग्री टू द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। द हिंदू कंडक्टेड दैट द मुस्लिम वुड हैव वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन। मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ना। इस पे भी राजी हो गए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वेटेज फार्मूला प्रपोज किया जाएगा, जहां मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन बेस पे जो है ना वो सीट्स दी जाएगी। 1/3 पे भी राजी हो गए और वेटेज पॉपुलेशन के लिहाज से भी। तो ये पूरा जो है ना प्रोविंस के लिहाज से दिया गया कि मुसलमान कितनी परसेंटेज में है, उनकी वेटेज कितनी है। इट वाज डिसाइडेड दैट नॉन ऑफिशियल मेंबर वुड प्रेजेंट एनी बिल, कोई भी बिल पेश कर सकते हैं। ये सारे इसके फीचर्स हैं। इट वाज डिमांडेड दैट द मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल be given the right to move adjournment motion। वो मुलतवी कर सकता है एडजर्नमेंट मोशन। ये वही बात है जी पे जो मैंने आपको बताया। रिएक्शन क्या हुआ? Different reactions from Hindu. Hindu of the UP opposed the pact on the ground that it ensured the right of separate electorate for Muslim। कुछ हिंदुओं जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द होल पैक्ट। हिंदू महासभा ने भी इसे क्रिटिसाइज किया। मोतीलाल नेहरू, जगत नारायण मुल्ला,
अब मुसलमानों में भी दो फैक्शन बन गए थे। सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट अपोज इट दैट दे वर नॉट रेडी टू countenance any link with the Hindu whatsoever. मियां मोहम्मद शफी दो हिमसेल्फ a member of the reforms committee opposed the pact. मियां मोहम्मद शफी ने भी था, वो भी अपोज किया। सर सैयद अहमद की स्कूल ऑफ थॉट वाले जो थे उन्होंने भी अपोज किया। कायदे आजम वाले एक स्कूल ऑफ थॉट थे, उन्होंने इसको किया था। तीसरा अखबार, ये भी पेपर में आ जाता है, पैसा अखबार, वेहेमेंटली कंडेम द लखनऊ पैक्ट, इसने भी जो है ना वो पैक्ट किया, को कंडेम किया। न्यूज़पेपर होते थे ना उस टाइम। हिंदू और सिखों ने भी इसे अपोज किया। बट द कैद आजम परसिस्टेंस एफर्ट फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मैंने आपको बताया। और द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंडियन हिस्ट्री फॉर द मुस्लिम, इट हैड a value of central importance because the Hindu accepted the demand of separate electoral system. यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया।